योगी कैबिनेट ने किसानों के कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की ये पहली मीटिंग थी और इसमें जैसा कि माना यह जा रहा था कि किसानों के कर्ज माफी का ऐलान हो जाएगा, इस पे मुहर लग चुकी है। किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा और कर्ज माफी के लिए सरकार 36,000 करोड़ रुपए देगी। ये एक बड़ी खबर है और 2.15 करोड़ किसानों को यानी करीब 2.25 करोड़ किसानों को इससे फायदा होने वाला एक बड़ा फैसला यूपी सरकार ने किया है। किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया है, इस बात की संभावना बन रही थी और बीजेपी के मैनिफेस्टो में था। चुनाव से पहले ये दावा किया गया था किसानों से कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज यहां पर माफ किया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूपी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इससे 2 करोड़ 15 लाख किसानों का फायदा होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि काफ़ी पुरानी ये डिमांड थी किसानों की तरफ से भी, क्योंकि किसानों का अगर यहाँ पर हम देखें तो जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में सूखे जैसे हालात बने थे राज्य में, किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ था, कर्ज के तले किसान दबे हुए थे और ऐसे में किसानों की नब्ज को भांपते हुए चुनाव से पहले ये वादा किया गया था कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। हालांकि पहले कैबिनेट मीटिंग में इस पे मुहर लग गई है, फैसला यहां पर लिया गया है और किसानों का यहां पर कर्ज माफ किया जाएगा। 1 लाख रुपए तक जिन किसानों का बकाया, जिनके ऊपर बकाया है, जो कर्ज है, उसको यहां पर माफ किया जाएगा। और माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से 2 करोड़ 15 लाख किसानों का फायदा यहां पर राज्य में होगा। तो एक बड़ी खबर, किसानों को योगी सरकार का एक बड़ा तोहफा, 36,000 करोड़ रुपए सरकार इस पूरे कर्ज माफी के लिए यहां पर देगी। तो ठीक है, राजस्व के ऊपर, सरकारी खजाने के ऊपर बोझ बढ़ेगा, लेकिन किसानों के लिए आप कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। दीपक, और इस पूरे मामले में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, 1 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो माफी का फैसला यूपी की जो पहली कैबिनेट है योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद फैसला लिया गया है और इस फैसले के बाद राज्य भर में करीब बड़ी संख्या में जो किसान हैं उनको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ हालांकि सरकार के ऊपर करीब 36,000 करोड़ रुपए का बोझ इससे बढ़ सकता है, लेकिन 1 लाख रुपए तक का कर्जा जिस भी किसान ने लिया हुआ है उसकी कर्ज माफी का फैसला बड़ा फैसला है जी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट विजय सरदाना भी हैं। सरदाना जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एक बड़ा फैसला यूपी कैबिनेट की तरफ से लिया गया है किसानों की कर्ज माफी का। क्या आपको लगता है कि एक बड़ा बूस्टर साबित होगा या फिर आपको लगता है काफी चैलेंजिंग होगा सरकार के लिए इसको फुलफिल करना? देखिए, ये राजनीतिक फैसला है और सरकार ने फैसला लिया है, निश्चित रूप से किसानों के हक में है, लेकिन चिंता की बात यह है कि हर बार किसान इस तरह के कर्जे के चक्र में क्यों फंस जाते हैं, सरकार इस तरह की कार्रवाई को बार बार क्यों करना पड़ता है, ये चिंता की बात है। क्या कि हमारी एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं है? क्या राज्य सरकार की नीतियां किसानों के फेवर में नहीं है? ये चिंता की बात है। कर्ज माफी एक राजनीतिक फैसला है, छोटे किसानों के लिए अच्छा है, लेकिन क्या ये देश हित में है, ये हमें सोचना पड़ेगा। आ रहा है सरदाना जी कि 2 करोड़ 15 लाख किसानों का फायदा होगा और राज्य सरकार इसके लिए 36,000 करोड़ रुपए देगी। तो क्या आपको लगता है कि किसानों को एक मोरल बूस्ट मिलेगा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जो मानसून ने दगा दिया था उसका जो खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा, ऐसे में क्या आपको लगता है कि आगे एग्रीकल्चर की तरफ किसानों का झुकाव बढ़ जाएगा, उनको लगेगा ये कि सरकार की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा है? देखिए, ये पैसा किसानों के हाथ में नहीं आएगा, ये हमें समझना पड़ेगा। ये कर्जा है बैंकों का, तो ये पैसा बैंकों के पास जाएगा, किसानों की जेब में नहीं आएगा। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। किसान का कर्जा कम हो रहा है लेकिन किसान की आमदनी नहीं बढ़ रही है और ना ही किसान की जेब में कुछ आ रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपए तक का जो बैंक से कर्जा है
सरकार बैंक को दे देगी, किसान को कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, किसानों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन किसानों अगर सर ये माफी नहीं, आप बात को समझिए, अगर ये माफ नहीं किया जाएगा तो किसानों को भुगतान करना पड़ेगा ना इसके लिए। बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन तो किसानों की बचत होगी ना सर। अगर कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपए तक का बकाया जिन किसानों के ऊपर है उनको उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा, यानी 1 लाख रुपए का भुगतान अब किसानों को नहीं करना पड़ेगा। ये किसानों के हित में है, लेकिन इससे किसानों की अगली फसल में आमदनी बढ़ेगी या नहीं, किसान के लिए एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल होगी या नहीं, ये एक अलग मुद्दा है। और इससे किसान की आमदनी तुरंत बढ़ेगी ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक बड़ा राजनीतिक फैसला है, छोटे किसानों के हित में है, लेकिन क्या ये कृषि और राष्ट्र हित में है, ये एक अलग चिंता की बात है। नहीं, वो बात ठीक है आपकी सरदाना जी, लेकिन कर्ज जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो ऐसे में आपके हिसाब से क्या विकल्प सरकार को तलाशने चाहिए कर्ज माफी के अलावा, जिससे एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो एग्रीकल्चर में और किसानों को स्थायी फायदा हो? देखिए, सबसे पहले राज्य सरकार को किसानों को अच्छे बीज मिले, किसानों को एक्सटेंशन सर्विस मिले, किसानों को टाइम पे बिजली मिले और जो उनका उत्पादन हो उसका उनको सही मूल्य मिले। जब तक ये नहीं होगा इस तरह के माफी मेले चलते रहेंगे और किसान हमेशा कर्जे में दबा रहेगा। और चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अशोक गुलाटी जुड़े हैं, प्रोफेसर हैं एग्रीयर के। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। गुलाटी जी, अभी भी ये खबर आ रही है कि यूपी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया है और जिन किसानों के ऊपर 1 लाख रुपए तक का कर्ज था उनको माफ कर दिया गया है। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जो बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें प्रॉमिस था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हम ये कर देंगे, तो उस हिसाब से तो उन्होंने अपना वायदा निभाया है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है कि किसान हमारे ड्रिवन टू द वॉल हो जाते हैं, एक बिल्कुल दीवार तक उनको पहुंचा दिया जाता है। वो एक फेलियर ऑफ पॉलिसीज है हमारी, हाँ, जिसके कारण ये सिचुएशन पैदा हो जाती है। नहीं, ये बात ठीक है सर आपकी, वो लेकिन सर जो ये फैसला है, ये बात जो आपने कही है ये बिल्कुल सही है कि ऐसे हालात क्यों बनते हैं, लेकिन वो तो बात हो चुकी है। लेकिन अब उसके बाद की बात यह है, किसान कर्ज तले दबे हैं। ऐसे में अगर जब ऐसी स्थिति पैदा होती है, किसी भी सरकार के सामने ऐसी समस्या आती है, तो क्या आपको लगता है कि कर्ज माफी एक ऑप्शन के तौर पर उनको सामने लाना चाहिए या इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प आप देखते हैं? देखिए, अब ये तो उन्होंने प्रॉमिस किया था, उसमें अटोनमेंट है या अपीजमेंट है, दोनों का मिक्स है। लेकिन सिचुएशन आज आप अगर यूपी में कर रहे हैं, कल आपको पंजाब में करना पड़ेगा, परसों मध्य प्रदेश में, या जहां भी इलेक्शन होगा यही कहानी दोहराई जाएगी। सर, एक बात आपसे और जानना चाहूंगा सर कि जो लगातार किसानों की आत्महत्या की खबरें आती हैं बुंदेलखंड में, बाकी इलाकों में, क्या आपको लगता है कि कर्ज माफी से उसमें कुछ रोक लगेगी या फिर आपको लगता है कि कर्ज माफी इसके लिए स्थायी समाधान नहीं है? देखिए, जो सबसे बड़ी कर्ज माफी पिछले 10 साल में हुई वो 2008-9 की थी। अगर कर्ज माफी से एक समाधान परमानेंट निकल आए तो फिर आज दोबारा से किसान की स्थिति वैसी नहीं होनी चाहिए थी। ये सरकार की कुछ ऐसी नीतियां रही हैं, हाँ, जो अभी तक नहीं बदली हैं और उनको बहुत एक ओवरऑल करना पड़ेगा, पूरा एक स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा जिसके कारण किसान खुशहाल हो सके जी। सिर्फ नारे से और लिप सर्विस से काम नहीं होता, पॉलिसीज में काफी चेंज चाहिए। ठीक है, आप नहीं तो ये सिचुएशन फिर 5 साल में फिर दोबारा वहीं पे आ जाओगे। जी जी, बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हैं कि पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव होना चाहिए। सर, मेरा एक सवाल आपसे और होगा, उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो गेहूं की सरकारी खरीद है वो पंजाब और हरियाणा के मुकाबले काफी कम है। हालांकि ये एजेंडे में शामिल है, नई सरकार के एजेंडे में शामिल है कि एमएसपी के ऊपर क्रॉप की खरीदारी बढ़ाई जाएगी। क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? अगर वो गेहूं और पैडी चावल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने फार्मर्स को दे पाएं तो मैं सोचता हूं बहुत बड़ा उपकार करेंगे अपने फार्मर्स के लिए और उनकी स्थिति, खास तौर से पैडी में। सारे ईस्टर्न यूपी में जो मार्केट प्राइस है वो 15 से 25% बिलो एमएसपी जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। इवन वाराणसी मंडल में भी प्राइसेस नीचे जाते हैं और उस समय झगड़ा यही चलता रहा, स्टेट गवर्नमेंट करे कि सेंट्रल गवर्नमेंट करे।
आज दोनों सरकारें एक हैं। अगर यूपी के किसानों को गेहूं का और धान का उनका एमएसपी दे दिया जाए और उस तरह का सिस्टम बनाया जाए जैसे मध्य प्रदेश ने और छत्तीसगढ़ ने बनाया है पिछले 4-5 साल में, उस तरह का कर दें तो योगी जी को हम सलाम मारेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक गुलाटी जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, और विजय सरदाना जी आपका भी। तो एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत यहां पर दी गई है, कर्ज माफी का ऐलान किया गया है।